हाय गाइस, मैं अजय कुमार मदेसिया। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अजय कोचिंग क्लासेज बर्डपुर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं किरचॉफ का दूसरा नियम। इससे पिछले के वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था किरचॉफ का पहला नियम और किरचॉफ ने कितने नियम दिए। तो किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, उसमें मैंने आपको किरचॉफ का पहला नियम या कह सकते संधि का नियम मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं किरचॉफ का दूसरा नियम, जिसे पास का नियम भी कहा जाता है, जिसे लूप्स लॉ भी कहा जाता है। तो चलिए आते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम। दिया गया है पास का नियम। किसी वैद्युत परिपथ में, माना ये कोई वैद्युत परिपथ है। क्या है? वैद्युत परिपथ है। किसी वैद्युत परिपथ में विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, तो विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा I1 I2, कहने का अर्थ विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल। संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, तो यहाँ संगत प्रतिरोध R1 और R2 और क्या है? R3 है। गुणनफल उस पास में, तो यहाँ 2 पास है, एक यहाँ और एक यहाँ। उस पास में लगने वाले सेल के विद्युत वाहक बल के गुणनफल के योग के बराबर होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं किरचॉफ के दूसरे नियम को समीशन I इंटू R, समीशन I इंटू R बराबर समीशन E, जहां I धारा है, कहने का अर्थ I बराबर हम कह सकते हैं I1 I2 I3, जब यह विभिन्न खंडों में बट जाएगा तब। और आपका जो प्रतिरोध है R, इसे हम R बराबर लिख सकते R1 R2 Rn तक। और जो E है, ये सेल का विद्युत वाहक बल है। यही सेल का विद्युत वाहक बल का जो बीजगणितीय योग होगा धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के योग के बराबर होगा। चलिए हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। मैंने एक वैद्युत परिपथ लिया। क्या लिया? वैद्युत परिपथ। यहाँ पर एक बिंदु मैंने A लिया है और दूसरे बिंदु को मैंने माना B। यहाँ पर माना एक वैद्युत परिपथ जिसमें 2 सेल E1 व E2 हैं। क्या है? E1 व E2 हैं तथा इसमें 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 हैं। R1 और R2 में बहने वाली धाराएं, तो R1 और R2 में जो धाराएं बहती हैं या प्रवाहित होती हैं I1 व I2 हैं, तथा प्रतिरोध जो R3 है, R3 में बहने वाली जो धारा है यह I1 प्लस I2 हो गई। क्या हो गई? आइए जानते हैं। तो यहां से जब I धारा इस परिपथ से प्रवाहित हुई, तो ये A बिंदु से होते हुए यहां आकर मिल गई। इसी प्रकार I2 भी इस बिंदु A पर होते हुए यहां पर मिल गई। तो यहां जो आपका धारा हुआ I1 प्लस I2 हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो R3 प्रतिरोध है उसका संगत जो धारा होती है वह I1 प्लस I2 है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर किरचॉफ ने कहने का अर्थ 2 बंद पास लिए। एक बंद पास यहां पर ये है और दूसरा बंद पास ये है। अब हम किरचॉफ के दूसरे नियम से पहले बंद पास के लिए एक समीकरण प्राप्त करेंगे और दूसरे बंद पास के लिए भी एक समीकरण प्राप्त करेंगे, जिसकी सहायता से हम विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा या कह सकते हैं विभिन्न पास में बहने वाली धारा को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने
अभी अभी जो कुछ आपको बताया यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम निकालते हैं बंद पास फर्स्ट के लिए धारा और उनके संगत प्रतिरोध बराबर होता है उसमें लगने वाले सेल के विद्युत वाहक बल के। तो चलिए बंद पास फर्स्ट के लिए, तो बंद पास फर्स्ट से, बंद पास फर्स्ट से मैं समीकरण बताने से पहले धारा के नियम आपको बताऊंगा। धारा और उनके संगत प्रतिरोध, ध्यान दीजिएगा, जब धारा समान दिशा में बहती है, परिपथ के समान दिशा में बहती है, तो धारा और प्रतिरोध का मान धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार जो सेल का विद्युत वाहक बल है, जो ई है, मैंने आपको बताया था, जब सेल का विद्युत वाहक बल मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है, यह ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलता है। और जब ये ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलेगा, तो जो ई सेल का जो विद्युत वाहक बल ई का मान होगा वो धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाएगा। लेकिन इसके विपरीत यदि यह धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर चलेगा, तो जो सेल का विद्युत वाहक बल ई का जो मान होगा वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाएगा। तो चलिए आते हैं, हम पहले व्याख्या करते हैं सेल के विद्युत वाहक बल और संगत प्रतिरोध और धारा में, लेकिन बंद पास फर्स्ट के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, बंद पास फर्स्ट में यहाँ पर इस परिपथ में धारा क्या है, I1। तो मैंने लिख दिया I1 अकॉर्डिंग टू परिभाषा के अनुसार। अब यहाँ जो दिया गया है प्रतिरोध, ये दिया गया R1, तो मैंने लिख दिया धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल। अब देखते हैं इस परिपथ में सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, E1, और इसकी दिशा क्या है, ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर। तो मैं बराबर लगा दूंगा E1, क्या लगाऊंगा, E1। अब हम इस परिपथ में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ जो धारा मिलती है इस परिपथ में, यहाँ धारा जो मिलती है यह इस धारा की विपरीत दिशा में है, तो इस परिपथ में जो धारा है ये हो जाएगा -I2, और जो इसका संगत प्रतिरोध होगा ये भी इनटू हो जाएगा R2। अब यहाँ देखिए, जो सेल का विद्युत वाहक बल है, अभी मैंने आपको बताया कि सेल का विद्युत वाहक बल जब धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर चलेगा तो लिखा जाएगा माइनस चिन्ह के साथ, तो इसीलिए हो जाएगा -E2। क्या हो जाएगा, -E2। इस प्रकार हमें बंद पास फर्स्ट के लिए एक समीकरण प्राप्त हो गया। इस समीकरण की सहायता से हम धारा के पहले खंड में या बंद पास में बहने वाली धारा और प्रतिरोध और सेल के विद्युत वाहक बल को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करेंगे बंद पास द्वितीय या कह सकते हैं सेकंड के लिए। तो बंद पास सेकंड से, तो ध्यान दीजिएगा, बंद पास सेकंड से यहाँ पर जो धारा है यह I2 है। क्या है, I2। तो मैंने लिखा परिभाषा के अनुसार I2, और प्रतिरोध क्या दिया गया है, प्रतिरोध दिया गया है इनटू R2। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ सेल का जो विद्युत वाहक बल है ये देखिए ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर, तो यहाँ हो जाएगा बराबर, क्या हो जाएगा, E2। क्या हो जाएगा, E2। अब हम और आगे बढ़ते हैं, तो हमें यहाँ पर जो इस परिपथ में धारा का जो मान मिलेगा ये मिलता है +I1 और I2। और संगत जो प्रतिरोध है यहाँ पर इस परिपथ में संगत प्रतिरोध क्या है, R2। तो इस प्रकार हमें दूसरा समीकरण भी प्राप्त हो गया। इन समीकरणों की सहायता से
इस खंड में पहले और दूसरे खंड में बहने वाली धारा को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इससे ध्यान दीजिएगा, इसे हम ऊर्जा किरचॉफ के इस दूसरे नियम को किरचॉफ के दूसरे नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ के दूसरे नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं और इसे वोल्टता का नियम भी कहा जाता है। तो इस प्रकार मैंने किरचॉफ के नियम को सिद्ध कर दिया और आपको बता दिया कि पहले बंद पास में कैसे धारा का मान ज्ञात करेंगे, दूसरे बंद पास में कैसे धारा का मान ज्ञात करेंगे। इन समीकरणों की सहायता से हम विभिन्न खंडों में या कह सकते हैं विभिन्न बंद पास में जो धारा का मान होता है वह आसानी से निकाल सकते हैं। धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे अजय कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप बने रहें, जिससे आने वाला अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।